Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं जो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने एवरेज के 4 नंबर पार्ट कराया था। आज हम एवरेज के 5 नंबर क्लास लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद एक और लास्ट क्लास कराएंगे, जिसके बाद आपके एवरेज से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन, लगभग 1-2 क्वेश्चन मेंस लेवल का रह जाएगा, उसे हम उसी टाइम कराएंगे, अन्यथा आपका एवरेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम आपको एवरेज के बहुत ही इजी कंसेप्ट के द्वारा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों को कराएंगे। तो देखिए, आपको विचार से विश्वास तक हमारे साथ रहना है। जैसा कि हमारा टाइटल है कि वक्त बदलता नहीं, वक्त को बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, यानी वक्त को बदलने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। जैसे हम आपके साथ चल रहे हैं, वैसे ही आपको भी हमारा सपोर्ट करना होगा। इसी प्रकार वक्त को बदला जा सकता है, क्योंकि वक्त कभी भी स्टूडेंट लाइफ में बदलता नहीं है, वक्त को स्टूडेंट लाइफ में बदलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है उसका वक्त। स्टूडेंट अपने आप पर ही उस वक्त को बदल सकता है, अन्यथा दुनिया की कोई भी ताकत स्टूडेंट लाइफ के वक्त को नहीं बदल सकती। तो वक्त बदलता नहीं, वक्त को बदलना पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास की वो चलते हैं, हम देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहले क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से आपको बताते हैं। जो भी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन कराए थे, आज पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लेते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन को कराएंगे जो आपका सीजीएल प्री और सीएचएसएल में आ चुके हैं, और यूपी पुलिस में यही प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी आप 10+2 से एग्जाम देते हो, लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बल्लेबाज की 8 पारियों का औसत कुछ है, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए, तो औसत 9 बढ़ गया, तो अब उसका औसत क्या होगा? तो अब उसका औसत क्या होगा? तो हमने डायरेक्ट आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखना क्या है वास्तव में, एक बल्लेबाज की 8 पारियां हैं, 8 पारियों ने रन बनाए कुछ, औसत है उनका कुछ। तो कुछ को आप कुछ भी मान के चलिए, मानना हमने x, तो 8 पारियों का औसत x है, 8 पारियों का औसत x है। उसके बाद कह रहा है कि 9वीं पारी है, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए और उसका औसत 9 से बढ़ गया। यानी 100वीं पारी में 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए, और उसका औसत कितने से बढ़ गया? 9 से बढ़ गया। तो 9वीं पारी लेके चलिए यहाँ से। 9वीं पारी में आपका औसत यदि 9 से बढ़ गया, पहले औसत हम x मान के चल रहे हैं, तो अब उसका औसत कितना हो गया होगा? x + 9, x + 9, x + 9 उसका औसत हो गया। तो हमने आपको इसका तरीका बताया था कि आपको यहाँ पर देखना है कितने से इंक्रीज हुआ है? +1 से। इधर आपको देखना है कितने से इंक्रीज हुआ है? +9 से। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि एक्चुअली आपको इसमें क्या करना है, देखिए, आपको करना है 1 का x + 9 में मल्टीप्लाई, और इस 8 का किस में मल्टीप्लाई करना है आपको? 8 का 9 में। इस प्रकार से इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं। तो 8 का जब आप 8 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 × 9 प्लस x + 9 का 1 में करना पड़ेगा आपका, तो x + 9 ही रहेगा, ये x + 9। तो x = जो आपका इसके बराबर जो औसत है, यानी अपना औसत बढ़ के आया, इसमें जो x संख्या है उसी x का मान तो हम निकाल रहे हैं बार बार। तो हमें इसका जो = में दे रखा है वो कितना दे रखा है? क्योंकि 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे? 100 रन बनाए थे। तो इसके बराबर में हमें कितना लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रन निकालने जा रहे हैं वो कितनी पारी का निकालने जा रहे हैं? 9वीं पारी का। 9वीं पारी का 9वीं पारी का हम औसत निकाल रहे थे। तो हमें रन कितने देखे 9वीं पारी में? 100 रन दे रखे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना निकलेगा? 8 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाएगा। 72 में +9 ऐड करोगे तो आपका कितना निकलेगा? 72 में +9 ऐड करोगे आप तो आपका हो जाएगा 81।
81 को आप इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 81 को 19 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि ये 8वीं पारी की बात होती, अब उसका औसत बताइए, 9वीं पारी में जाके निकालना है। ये 8वीं पारी के औसत की यदि x की वैल्यू की बात हमसे की जाती है तो हमको कितना आंसर देना पड़ेगा, 81। लेकिन हमें क्या निकालना है एक्चुअली, 9वीं पारी में, यानी अब औसत की बात कर रहा है। यदि पहले औसत की बात होती तो इसका आंसर 81 होता है, लेकिन अब औसत की बात आ रही है, इसका मतलब हमें जो वैल्यू ज्ञात करना है वो पूरे x+9 का निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 × 9 72 को 100 में से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे x+9 = x+9 = 28। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि हमें 100 में से 72 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब औसत की बात की जा रही है और 9वीं पारी का ही आपको रन दे रखा है कि 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन। तो इस प्रकार से हमने इसको बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तक, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो इस क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जो लगभग यूपी पुलिस में हर बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। यूपी पुलिस में जितनी भी एग्जाम हुई है, 41 शहर भर्ती और 49 शहर वाली भर्ती, लगभग उनके हर शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो देखिए, 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 का औसत 51 है, बाद की 7 का औसत यदि 54 हो तो 7वीं संख्या क्या है। यानी बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैलकुलेशन को इजी किया जा सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से करते हो उस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आप इस क्वेश्चन को हार्ड मानने लगते हो। लेकिन उसी कैलकुलेशन को यदि इजी कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन वास्तव में इजी है, तो उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि वास्तव में यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्या करोगे। हमें पता है कि 13 संख्या का औसत 52 है और पहली 7 का औसत कितना है, 51। तो 7 × 51, 7 × 51 प्लस बाद की 7 का औसत कितना है, 7 × 54। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें जो आपको पता है कि 2 बार क्या ऐड हुआ है, इसमें 7 को हमने 2 बार ऐड किया गया है, क्योंकि कुल मिलाकर के संख्या कितनी थी, 13। लेकिन हमने 7 संख्याएं पहले ले ली और 7 संख्या बाद में ले ली, यानी 7वीं जो संख्या है उसे 2 बार लिया गया है। यदि हम इसका जो टोटल औसत दे रखा है 13 × 52, इसमें से इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 7वीं संख्या वास्तव में क्या थी, 7वीं संख्या वास्तव में क्या थी। तो अब हम इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं। तो सबसे इजी तरीका क्या है इस कैलकुलेशन का करने का, 7 × आप क्या कीजिए, जो 51 है उसे डायरेक्ट लिया 52 - 1 लिख लीजिए, प्लस जो 54 है उसे क्या करोगे आप, 7 × 52 + 2 इस प्रकार से लिख लीजिए। माइनस का क्या आएगा, 13 × 52, 13 × 52 आ गया। अब इसमें से वास्तव में जो कॉमन संख्या आएंगी वो क्या कॉमन रहेगा, देखिए यदि इसमें से हम 52 कॉमन लेते हैं इन दोनों वाली संख्याओं में से, जैसे 7 7 है, इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 52 कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, कि यदि हम 7 का 52 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 52 हो जाएगा, 7 का 52 करोगे तो यहाँ भी 7 × 52 हो जाएगा। तो यहाँ से 52 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 7 + 7 माइनस के 13 प्लस 7 × -1 प्लस 7 × 2। हमने इन तीनों में से जो कॉमन लिया वो 52 कॉमन लिया। अब 52 को जैसे ही हमने कॉमन लिया इसके मल्टीप्लाई करने से तो हमें तीनों में से क्या संख्या मिलेंगी, यहाँ पर 7 रह जाएगा, जैसे 7 × 52 तो यहाँ 7 रह जाएगा, प्लस 7 × 52 यहाँ भी 7 रह जाएगा, और 13 × 52 इसमें से माइनस का 13 रह जाएगा, और बाद में जो बचा माइनस का 7, ये माइनस का 7 ले लिया, और जो बचा यहाँ पर प्लस 7 × 14 ये भी 14 ले लिया, 7 × 42 और ये 13 ले लिया। तो यहाँ से वास्तव में अब क्या निकल के आएगा क्वेश्चन का आंसर, देखिए 52 - 7 प्लस के 14। तो आंसर जो निकल के आ गया आपका वो कितना हो गया, 59। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 59।
अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो गई, हमने बहुत ही एक तरीके के तहत इस कैलकुलेशन को किया, जब इतनी इजी कैलकुलेशन हो पाई है। लेकिन आप जब इस कैलकुलेशन को करने बैठोगे लगभग 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अब भी आप देख पा रहे होंगे 20 से 25 सेकंड हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएंगे। तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम बड़े इजी तरीके से सोल्व कर ले जाएं। तो देखिए उस अप्रोच के बारे में बताते हैं, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। देखिए एक्चुअली में क्या दे रखा होना चाहिए इसमें कि यदि 17 संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 52 है, और जो पहली 7 संख्या है फर्स्ट, उनका क्या है औसत, फर्स्ट 7 का कितना है 51, और जो लास्ट वाली संख्या है 7, उनका औसत क्या है, उनका औसत है 54। अब एक बात आप सोच करके देखिए कि यदि एवरेज की बात की जाती है तो एवरेज को एवरेज से तुलना की जाती है, यानी जब एवरेज की बात की जाए तो उसका कंपैरिजन केवल एवरेज से ही हो सकता है, यदि संख्या का कंपैरिजन संख्या से हो सकता है। उसी प्रकार देखिए कि यदि हम देखें यहाँ पर कि जो एवरेज है 7 संख्याओं का, तो यहाँ से कितना कम हुआ है, -1 से यहाँ पर एवरेज कम हो गया है। यह 13 संख्याओं का वही एवरेज उस जगह पर 52 था, वही फर्स्ट संख्याओं को हमने 7 का निकाला तो 51 निकल के आया, यानी -1 की कमी हो गई। उसी प्रकार देखिए यदि 54 की बात करें तो यहाँ पर +2 की वृद्धि हुई, यानी जो एवरेज है यहाँ पर 2 से बढ़ गया और यहाँ से 1 से घट गया। यानी जो एवरेज की टोटल बात की जाए, यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो यहाँ एवरेज +1 बढ़ा हुआ दिखाई देता है। एवरेज यानी औसत 1 बढ़ के आया, 1 का मतलब हो गया आपका 7 हो गया है, यानी 7 से कोई संख्या बढ़ी हुई है, यानी 7 बढ़ा हुआ है, क्योंकि 7 के एवरेज की बात की जा रही है हमें यहाँ पर। तो 7 बढ़ गया, यानी 52 था पहले, टोटल संख्याओं का एवरेज 13 का कितना था 52 में हम 7 जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 59। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। एक बार मैं अगले क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूँगा, तो दोबारा से बता देता हूँ कि आपने देखा कि 13 संख्याओं का जो एवरेज है यहाँ पर वो कितना निकल के आ रहा है 52। तो अगली फर्स्ट संख्या का जो 7 संख्या है, फर्स्ट संख्या, उनका एवरेज कितना है 51, और जो लास्ट 7 संख्या है उनका एवरेज कितना है 54। आपने देखा कि इनमें जो वास्तविक एवरेज था उनसे 1 की कमी हो रही है एक जगह पर, और दूसरी जगह पर वहीं 2 की वृद्धि हो रही है। तो 1 की कमी और 2 की वृद्धि, इसका मतलब ये हो गया कि 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि का मतलब एवरेज कितना बढ़ा था 1, तो एवरेज 1 बढ़ा था, मतलब 7 संख्या है वो, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो +7 हो गया, यानी एवरेज कितना हो गया 7। तो 7 और 52 को जोड़ देंगे आपस में तो संख्या कितने से बढ़ गई, यानी संख्या वास्तव में जो 7वीं संख्या थी वो कितनी हो गई 59। तो यही ट्रिक है आपका इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछली वाली की तरह, लेकिन संख्याओं का चेंजिंग है। देखिए 17 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 9 का औसत 64 है, एंड बाद वाली 9 का 61 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 17 संख्या का औसत 63 है, तो आप इस क्वेश्चन को उस वाले तरीके से जाएंगे तो ये क्वेश्चन उससे भी हार्ड हो जाएगा, यानी आप 1 मिनट का कम से कम समय ले लोगे। तो देखिए जो हमने आपको बाद में तरीका बताया था उस तरीके के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यानी 17 संख्या का औसत कितना है 63, फर्स्ट 9 का कितना है, फर्स्ट 9 का जो एवरेज है आपका कितना है 64, जो लास्ट वाली 9 है उनका कितना एवरेज है 61। तो जैसा कि हमने आपको बताया पिछली क्लास में, आपने देखा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, यानी 63 से 64 कितना बढ़ रहा है +1 से, उसी प्रकार 63 से 61 है वो कितने से घट रहा है -2 से। यानी कि यदि यहाँ पर कहें कि वास्तव में एवरेज जो घटा है या बढ़ा है वो कितने से, यानी -1 से यहाँ पर एवरेज घटा है, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ोगे -2 को +1 को तो -1 आएगा, यानी कि -1 × 9 -1 × 9, क्योंकि 9 संख्याओं का निकाला जा रहा है तो यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि -1 की कमी हुई है तो 9 संख्याओं में कब कितनी कमी हो जाएगी -9 की। तो इस प्रकार जो पहले एवरेज था 63 उसमें से -9 घटा देंगे, 63 - 9
इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा, कितना आंसर हो जाएगा 54। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 54। ये क्या हो गया आपका नवी संख्या, नवी संख्या। ये नवी संख्या होगी आपकी कितनी 54। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कितनी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे और आपके लिए तरीका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन है वो। आप देखोगे कि वास्तव में इस क्वेश्चन का ये भी तरीका हो सकता है। तो हम बड़े इजी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दले। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो शेयर जरूर करना। तो देखिए, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम फैन नहीं चला सकते, ना ही कूलर चला सकते हैं, और क्योंकि आपके लिए इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके लिए इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। इससे सबसे बड़ा घाटा है वॉइस का, क्योंकि वॉइस जब भी आपका पंखा या कूलर चलता है तो आपके लिए क्लियर वॉइस नहीं पहुंच पाती पहले की तरह। इसलिए हम खुद कष्ट सह करके आपको सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें। तो देखिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम गर्मी की वजह से होती है, तो इग्नोर करने की कोशिश करें, और कोई भी वीडियो में गलती होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको पूरी अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का इससे अच्छा तरीका पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हो सकता है हमसे भी बेस्ट कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम किसी से पढ़े थे तो हमने इम्प्रूव किया उसमें, और हमने कुछ ट्रिक बनाए, इसी प्रकार हमसे जो भी पढ़ेगा वो भी इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई ट्रिक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकता है वो। व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको वीडियो के मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पर जा करके वीडियो देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। वास्तव में इस क्वेश्चन को यदि आप एक बार पढ़ते हो तो दो बार तो इस क्वेश्चन को पढ़ना बन ही जाता है, क्योंकि आप जब शुरू से जाते हो तो लास्ट में इस क्वेश्चन में भूल जाते हो। तो वास्तव में क्वेश्चन देखिए कि अगर 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, लगातार 6 विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं, पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ही निकल के आती है। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को इतना पढ़ते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि एक क्वेश्चन वास्तव में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम में आपको टाइम दे रखा होता है, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट से पहले सॉल्व कर ही नहीं सकते यदि आपने थोड़ा भी माइंड नहीं लगाया। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का तरीका नहीं पता है एक्चुअल में जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड से पहले सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, आप शुरू में क्या कह रहा है इसको छोड़िए, आपको लास्ट में देखना है कि यदि हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यदि आखिरी संख्या के वर्ग का, यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है, इसका मतलब मैं आपकी संख्या शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैं संख्या लेकर के चलता हूँ 3 पे से, जो विषम संख्या लगातार 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। मैंने 7 संख्या ले ली, उसमें 6 संख्या हैं, लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली और आखिरी संख्याओं के वर्ग का जो योग है वो कितना है 178। तो हमको पता चला कि जब यदि हम 15 इस संख्या को ले लेते हैं तो 15 का ही जो स्क्वायर होता है, यानी जो वर्ग होता है आपका 225 होता है। तो इस प्रकार से इसकी लास्ट संख्या 15 तो होगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको लास्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने देखा यदि हम संख्या लेते हैं तो इसकी संख्या लास्ट वाली 15 नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि पहली और आखिरी संख्या का वर्ग का योग 178 क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखते हैं, यदि 13 का वर्ग किया जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 169। इसी प्रकार यदि 3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। 9 और 169 को आप जोड़ते हो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 178। यही क्वेश्चन में दे रखा है, यानी हमारा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये 6 संख्याएं हैं जिनका फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग
कितना हो जाएगा भरक का योग 178। तो हमें क्या करना है, इन्हीं संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो वास्तव में एवरेज क्या होता है, यदि 6 संख्याएं हैं, यदि 7 संख्याएं हैं, तो जो लगातार संख्याओं की बात की जाए तो इन दोनों के जो बीच में अक्षर आता है वही आपका एवरेज होता है। तो 3, 5, 7 इनके बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यही 8 आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो इन संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, जो आपका एवरेज होगा वो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि कोई भी परेशानी होती है आपको इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।